जब हम विद्युत और चुंबकत्व की बात करते हैं, तो राइट हैंड थंब रूल एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह नियम हमें यह समझने में मदद करता है कि किसी भी विद्युत धारा के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है। मान लीजिए, आपके हाथ में एक तार है जिसमें से विद्युत धारा बह रही है। अगर आप अपने दाहिने हाथ को इस तरह से रखते हैं कि आपकी अंगुलियां धारा की दिशा में हों, तो आपका अंगूठा उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा जो उस तार के चारों ओर बनता है। यह एक सरल और प्रभावी तरीका है जिससे हम विद्युत और चुंबकत्व के बीच के संबंध को समझ सकते हैं। अब इसे और स्पष्ट करते हैं। मान लीजिए, आप एक मोटर बना रहे हैं। मोटर में एक कॉइल होती है जिसमें धारा बहती है। जब आप राइट हैंड थंब रूल का उपयोग करते हैं, तो आप आसानी से जान सकते हैं कि कॉइल के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होगा। यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आप मोटर के कार्य करने के तरीके को समझ सकते हैं। इसके अलावा, यह नियम केवल मोटर्स तक सीमित नहीं है। जब हम जनरेटर की बात करते हैं, तो भी यही सिद्धांत लागू होता है। जनरेटर में जब आप एक कॉइल को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं, तो यह विद्युत धारा उत्पन्न करता है। यहाँ भी राइट हैंड थंब रूल का उपयोग करके आप जान सकते हैं कि उत्पन्न होने वाली धारा की दिशा क्या होगी। इस नियम का एक और उपयोग है जब हम विद्युत ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। ट्रांसफार्मर में एक कॉइल में धारा बहने से दूसरे कॉइल में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। यहाँ भी राइट हैंड थंब रूल का उपयोग करके आप ये समझ सकते हैं कि किस दिशा में धारा प्रवाहित होगी। तो अगली बार जब आप विद्युत और चुंबकत्व के किसी भी सिद्धांत पर काम कर रहे हो, तो राइट हैंड थंब रूल को याद रखें। यह न केवल आपको सही दिशा में सोचने में मदद करेगा, बल्कि आपके ज्ञान को भी बढ़ाएगा। यह नियम विज्ञान के इस अद्भुत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जो आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा। इस तरह राइट हैंड थंब रूल न केवल एक सिद्धांत है, बल्कि यह विद्युत और चुंबकत्व की दुनिया में एक गाइड की तरह काम करता है। इसे समझकर आप न केवल सिद्धांतों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, बल्कि उन्हें व्यावहारिक रूप से भी लागू कर सकेंगे।